तो दुर्सा आड़ा घायल अवस्था में पड़े पड़े वहां पर दोहा सुनाते हैं। धर रावा जैसे डूंगरा वृद्ध पोता सत्रहाण समर मरण सुधारियों चौथो का चौहान। अब लिखो सिरोही का इतिहास। जैसे हम पढ़ रहे थे भाई, जालोर में कौन सा वंश था? चौहान। लेकिन चौहानों की ब्रांच कौन सी थी? सोनगरा। वैसे सिरोही में जो ब्रांच थी वो थी देवड़ा। कौन सी थी? तो सिरोही में वंश तो कौन सा है? चौहान। लेकिन चौहानों की ब्रांच कौन सी है? देखो, सिरोही में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था। देवड़ा ब्रांच ऑफ चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर सिरोही। पहला जो बंदा है उसका नाम लिखो लुम्बा। कौन है बंदा? 1311 में अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर कब्जा कर लेता है। कल हमने पढ़ा जालोर में चौहानों का राजा वो चौहान है सोनगरा, पर देवड़ा उनके अंडर में आते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कानर देव सोनगरा का सेनापति था जेता देवड़ा। पढ़ा था? तो देवड़ा सोनगरों के क्या थे? अधीन। सोनगरे हार गए। सोनगरे कब हार गए? 1311। तो देवड़ों की एक टीम वहां से निकलती है जालोर से, जो बच गए होंगे युद्ध के अंदर, वो चले जाते हैं सिरोही की तरफ। किधर चले जाते हैं? तब सिरोही नहीं था, तब दो जगह हुआ करती, एक जगह थी आबू और एक जगह थी चंद्रावती। कौन कौन सी जगह? दोनों सिरोही में आता, तो सिरोही जिला बन गया अपने आप में एक, पर तब सिरोही था ही नहीं। ये दो जगह थी। कौन कौन सी दो जगह बताओ? आबू और चंद्रावती। जालोर से निकल के एक बंदा गया, उस बंदे का नाम क्या है? लुम्बा। उसने इन दो जगह को जीत लिया। किस किस को? कब जीत लिया? अच्छा, किससे जीता? तो आबू और चंद्रावती उस समय थे परमारों के पास। किसके पास थे? आप याद करो, हम बार बार करें। आबू का धारावर्ष परमार। आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी। तो आबू किसके पास था? परमारों के। ये परमारों को हराता है, परमारों को हराकर दो जगह पे कब्जा करता है, आबू और चंद्रावती। कौन? लुम्बा। कौन से वंश का है? चौहान। चौहानों में कौन सी शाखा का? और चंद्रावती को राजधानी बनाता है। किसको? ऐसा वो कब करता है? तो 1311 में जालोर का पतन हो रहा है, पर देवड़ों का राज्य सिरोही की तरफ स्थापित हो रहा है। पल्ले बड़ी बात है। देखो, 1311 ईस्वी में इन 1311 एडी इसने परमारों को हराकर आबू व चंद्रावती पर अधिकार कर लिया। He defeated परमार्स एंड कैप्चर्ड आबू एंड चंद्रावती। तथा इसने चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया एंड मेड चंद्रावती एज हिज कैपिटल। याद रह जाएगा। अगला राजा लिखो शिवभान। शिवभान राजधानी चेंज करता है। 1405 में नई राजधानी बनाता है अपनी, शिवपुरी। कौन सी बनाता है? ये भी सिरोही के अंदर एक जगह पड़ती है, शिवपुरी। देखो, 1405 ईस्वी में इन 1405 एडी इसने शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया। He made शिवपुरी एज हिज कैपिटल। सिरोही में जगह। अगला राजा लिखो सहसमल। याद आया? पढ़ा था? कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को जोड़ रही है चीजें। सिरोही में कौन सा वंश है? चौहान। चौहानों की ब्रांच कौन सी है? देवड़ा। उसका राजा कौन है? सहसमल। मेवाड़ में कौन है? कुंभा। कुंभा हरा रहा है इसको। सहसमल 1425 में एक नया शहर बसाता है सिरोही। कौन सा बसाता है? और इसको अपनी क्या बना लेता है? तो पहले राजधानी थी चंद्रावती, फिर राजधानी यही शिवपुरी, फिर राजधानी कौन सी आ गई? सिरोही। देखो, 1425 ईस्वी में इन 1425 एडी इसने सिरोही की स्थापना की। ही फाउंडेड सिरोही। तथा इसे अपनी राजधानी बनाया एंड मेड इट हिज कैपिटल। तो सिरोही की स्थापना कब हुई? 1425। अजमेर की 1113। सवाई माधोपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। बोलो गिरिराज जी महाराज की। अगला राजा लिखो सुल्तान। सुल्तान जब सिरोही का राजा बना, उस समय एक बंदा और सिरोही में राजा बनना चाहता है, वो है बीजा देवड़ा। कौन है? तो एक सिरोही में एक बंदा राजा और बनना चाहता है, वो बंदा कौन है? बीजा। तो सुल्तान को लगाया अकेले तो पार पड़ेगी नहीं। उन्हीं दिनों बीकानेर का राजा राय सिंह है, वो जा रहा है गुजरात। कहां पे जा रहा है? तो और इधर सुल्तान जो था महाराणा प्रताप का सहयोगी था। किसका सहयोगी? राय सिंह किसका सेनापति है? अकबर। तो अकबर ने राय सिंह को कहा कि यार इस सुल्तान से बात कर ताकि महाराणा प्रताप की सहायता नहीं कर। राय सिंह ने सुल्तान को कहा कि सुल्तान देख, एक तो तू जब महाराणा प्रताप की सहायता करता है तो अकबर तेरे खिलाफ है, दूसरा तेरे को कभी भी हटा के कौन बन सकता है? बीजा देवड़ा। कौन बन सकता है? अब यदि तू हमारी तरफ आ जाए, मतलब अकबर की तरफ आ जाए, तो बीजा देवड़ा को तो हम बनने नहीं देंगे। हमारा काम हो जाएगा, तू प्रताप की सहायता नहीं करेगा, तेरा काम हो जाएगा कि तेरे को बीजा देवड़ा हटाएगा नहीं। तो सुल्तान किसकी तरफ आ गया? अकबर की तरफ। किसकी तरफ आ गया? तो मैंने आपको लिखवाया था, देखो, कि सिरोही के सुल्तान तथा जालोर के ताज खान को अकबर के पक्ष में लेकर आया था, बताया था। तो उसने कहा क्या करना पड़ेगा? तो उसने कहा तू एक काम कर, आधी सिरोही जो है वो अकबर को दे दे। आधी सिरोही किसको दे दे? अकबर। अब आधी सिरोही अकबर की, आधी सिरोही किसकी हो गई भाई? यदि तू जिद करेगा तो पूरी सिरोही हाथ से जाएगी, या तो अकबर कब्जा करेगा या बीजा देवड़ा कब्जा करेगा। इससे अच्छा है तू आधी अकबर को दे दे, आधी तू रख ले, तो आधी का तू राजा है और तेरे को हटाने वाला भी कोई भी नहीं। तो अकबर ने आधी सिरोही ले ली। अब अकबर आधी सिरोही लेके क्या करे? तो अकबर ने आधी सिरोही दे दी प्रताप के भाई को। प्रताप का भाई कौन था? जगमाल अकबर के पास चला गया था। अकबर ने एक तीर से कई शिकार किए। सुल्तान महाराणा प्रताप का सहयोगी है, उसको अपनी साइड में लेके आ गया एक प्रकार से। आधी सिरोही उसने किसको दे दी? जगमाल। अच्छा, जगमाल को क्यों दी? उसका एक कारण और था कि जगमाल का ससुराल सिरोही था। जगमाल का ससुराल कहां था?
सिरोही था। तो जगमाल की पत्नी बार बार कहती रहती थी कि भाई तुम्हारे बाप ने तुम्हें राज दिया था लेकिन तुम्हारे मंत्रियों ने हटा दिया। उदय सिंह जी राजा किसको बना गए थे? जगमाल। मेरे बाप वाला ले ले, उधर वाला ले ले तू। तो जगमाल अकबर को कह रहा था कि यार मैं तेरे पास बैठा हूं, मेरे को सिरोही दे दे। अकबर ने आधी सिरोही किसको दे दी? किसको दे दी? जगमाल। लाइन चेंज करके लिखो। इस समय बीजा देवड़ा भी सिरोही का राजा बनना चाहता था। दिस टाइम बीजा देवड़ा ऑल्सो वांटेड टू बिकम किंग ऑफ सिरोही। लाइन चेंज करके लिखो। अतः बीकानेर महाराजा राय सिंह ने, बीकानेर महाराजा राय सिंह सुल्तान की सहायता की, हेल्प सुल्तान, तथा आधी सिरोही लेकर अकबर को दे दी। क्यों ले दी आधी सिरोही? सहायता के बदले में। आई बात समझ? तथा आधी सिरोही लेकर अकबर को दे दी। एंड टुक हाफ ऑफ सिरोही एंड गिव इट टू अकबर। लाइन चेंज कर लिखो। अकबर ने इसे प्रताप के छोटे भाई जगमाल को दे दिया। अकबर गिव इट टू प्रताप यंगर ब्रदर जगमाल। प्रताप के छोटे भाई जगमाल को दे दिया। अब कुल मिला के आधी का राजा सुल्तान और आधी का राजा कौन है? जगमाल। पर सुल्तान महाराणा प्रताप का सहयोग कर रहा है अभी। उसको एक बार लगा था बीजा देवड़ा हटा सकता है, राय सिंह भी ऊपर आगे बैठ गया, इसलिए उसने राय सिंह से क्या कर ली थी? संधि। पर थोड़े दिन बाद में उसने कहा प्रैंक है ना, मजाक है अपना। तो अब तो अकबर फिर नाराज है। अकबर नाराज है गया। सुल्तान किसकी सहायता कर रहा है? महाराणा प्रताप। इधर जगमाल अकबर का एकदम खास आदमी है। जगमाल अकबर को कह रहा है कि तू पूरी मेरे को दे दे, किस्सा ही खत्म। सुल्तान राजा ही नहीं रहेगा, पूरी मेरे पास आ जाएगी। जगमाल की वाइफ भी जगमाल को कह रही है कि पूरी ले भाई, आधी क्यों है, पूरा ले, तेरे बाप का राज्य नहीं मिला, मेरा बाप पड़ा तो ले, पूरा ले कम से कम इधर। तो जगमाल ने अकबर के कान खाए कि पूरी दिला, पूरी दिला। तो अकबर ने कहा ठीक है, मैं सेना भेजता हूं, तू सेनापति बन और तुम सुल्तान पर आक्रमण कर दो, पूरी रख लो। तो पापा ही कटे, पूरी तुम्हारे पास आ जाएगी तो तू मेरा सहयोगी है, तो सिरोही की तरफ से प्रताप को सहायता मिलेगी नहीं, सुल्तान का किस्सा भी खत्म हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। फिर जगमाल के और सुल्तान के, या यूं कह दो अकबर के और सुल्तान के बीच में युद्ध होता है, दत्तानी का युद्ध। कौन सा होता है? सिरोही में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है दत्तानी। क्या नाम है? लिखो, दत्तानी का युद्ध, बैटल ऑफ दत्तानी, 1583 में। सिरोही का राजा कौन है? सुल्तान। कौन से मुगल बादशाह से भिड़ रहा है? अकबर। अकबर अपना सेनापति बना के किसको भेज रहा है? मैं लिख रहा हूं, 2-3 नाम आप उतार लो, फिर मैं समझाता हूं। अकबर के सेनापति कौन कौन है? जगमाल, राय सिंह, दांती सिंह कोलीवाड़। कोलीवाड़ा गांव का नाम है, दांती सिंह वहां का आदमी, नाम क्या हो गया? दांती सिंह कोलीवाड़। जगमाल आप जानते हो महाराणा प्रताप का क्या है भाई? लिखो कोष्टक में, जगमाल के कोष्टक में लिखो प्रताप का भाई। जगमाल के कोष्टक में लिखो प्रताप का भाई। लिख लिया? अब एक नाम लिखा हुआ है राय सिंह। आपके दिमाग में आ रहा होगा बीकानेर का राजा राय सिंह ना, ये चंद्रसेन का बेटा है। किसका बेटा है? जोधपुर वाला चंद्रसेन था। आप लिखो, फिर पुनः मैं समझाता हूं। राय सिंह के कोष्टक में लिखो चंद्रसेन का पुत्र, सन ऑफ चंद्रसेन। अब बात सुनना, देखो, चंद्रसेन वह बंदा जिसने पूरी जिंदगी अकबर के खिलाफ संघर्ष किया था। फाइनली सारण की पहाड़ियों में सिंचियाई गांव के अंदर 7 वालों ने उसको जहर देके मार दिया था 1581 में। कब मार दिया था? चंद्रसेन के मरने के बाद जोधपुर चंद्रसेन के भाई को दे दिया गया, मोटा राजा उदय सिंह। तो चंद्रसेन का बेटा, उसका नाम है राय सिंह। क्या नाम है? वो तो राजा बना नहीं, राजा तो उसका चाचा बन गया, ताऊ बन गया, मोटा राजा उदय सिंह। तो राय सिंह अकबर के पास चला जाता है। राय सिंह किसके पास चला जाता है? तो अकबर ने इस युद्ध में 2 सेनापति भेजे, एक महाराणा प्रताप के भाई को, एक चंद्रसेन के। वे 2 लोग जो पूरी जिंदगी अकबर के खिलाफ संघर्ष करते रहे, उनके परिवार वाले इसके अंदर उस आदमी से लड़ने के लिए आए जो प्रताप के साथ है। सुल्तान प्रताप के साथ है, तो सुल्तान के खिलाफ लड़ने के लिए आए। कौन कौन? जगमाल, और दोनों को मार दिया था इस युद्ध में। जगमाल भी मरा था, ये राय सिंह भी मरा था। सुल्तान जीतता है। कौन जीता है? वो ढंग से काटा था उसने, कोई बचे थे वो चपले हाथ में लेके भागे थे, बाकी उसने भागने नहीं दिया था। देखो, इस युद्ध में सुल्तान की जीत हुई, उसने पूरे पे दोबारा कब्जा कर लिया, उन्हें पूरा अपना ही है। इस युद्ध में सुल्तान की जीत हुई, सुल्तान वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में किसकी जीत हुई? अब और सुनना, देखो ना, 1-2 बात मैं और बताता हूँ। 1581 में चंद्रसेन सारण की पहाड़ियों में सिंचियाई गांव में मरने से पहले अकबर से अजमेर छीन लेता है। क्या छीनता है? अजमेर पे कब्जा करता है, यहाँ से उसको रुपए मिलते हैं, तब उसको लगता है जोधपुर पे अटैक करना है, वो पाली में बैठ के ये बना रहा है सिचुएशन, तभी उसको 7 वालों ने जहर देके मार दिया। 81 में हरा ही रहा है। ठीक पहले रामपुरा क्षेत्र में जलाल खान को मार के आया था, अब अजमेर छीन लिया। 1581 की बात है। 1582 में दिवेर के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप पूरी मुगलों की फौज काट देते हैं, पढ़ा था हमने। 1583 में सुल्तान दत्तानी के युद्ध में मुगलों की फौज को पुनः काट देते हैं। 81, 82 और 83 लगातार 3 साल मुगल लगातार 3 युद्ध आ रहे हैं। वो अजमेर में हार रहे हैं, वो दिवेर में हार रहे हैं, वो दत्तानी में हार रहे हैं, क्योंकि राजस्थान वालों ने सीरीज बना ली पूरी, क्योंकि राजस्थान वालों ने एक्का कर लिया, क्योंकि राजस्थान वालों ने गठबंधन बना लिया। इसलिए अकबर के समझ में आया कि अब इधर राजस्थान में पार पड़ेगी। इसलिए हम पढ़ते हैं कि 1585 के बाद उसने मेवाड़ पर आक्रमण करने बंद कर दिया। पढ़े थे हमने? इतना प्रैक्टिकल आदमी तो वो भी है। उसको लगता है जब पटवारी ग्राम सेवक में नहीं हो रहा,
जब सिरोही वाले कूट रहे हैं तो RSIS तो बहुत भयंकर चीज है भाई साहब, इसलिए अपने को इधर जाना। तो 81, 82, 83, 3 साल याद रहेंगे। ये तीनों मुगलों के लिए राजस्थान में खतरनाक थे। उधर अभी मैं आगे और बताऊंगा 69, 70 ये वाले साल उनके लिए बहुत अच्छे रहे थे। 68, 69 और 70, क्योंकि 68 के अंदर अकबर ने कब्जा किया था चित्तौड़। कहां किया था? अभी आगे मैं बूंदी बताऊंगा तब बताऊंगा। 69 में अकबर ने कब्जा किया था रणथंभौर। कहां कब्जा किया था? और 70 में तो पश्चिमी राजस्थान पूरा संधि कर गया था, जब बीकानेर, जैसलमेर और आपका मोटा राजा उदय सिंह तीनों क्या कर गए थे? संधि। तो 68, 69, 70 वो अकबर के लिए ठीक है। 81, 82, 83 ये अकबर के लिए। आई बात समझ में? तो अकबर की सेना यहां पर हार गई, सुल्तान यहां पर जीत गया। अब सुल्तान जैसे जीता ये समाचार मिला महाराणा प्रताप को। किसको मिला? और महाराणा प्रताप ने कहा शाबाश मेरे चीते, क्या लड़ाई लड़ी है यार, दत्तानी में मुगलों की पूरी फौज काट दी। मैं राजी हुआ हूं सुल्तान से, और मैं मेरी पोती की शादी सुल्तान के साथ करूंगा। पोती की शादी सुल्तान। तो अमर सिंह की बेटी की शादी बाद में किससे की गई? सुल्तान। जब ये बात आई और महाराणा प्रताप ने कहा भाई मैं मेरी पोती की शादी किससे करूंगा? सुल्तान से। भाई राजकुमारी की शादी के लिए अच्छा वर चाहिए, इससे अच्छा वर कौन होगा जिसने मुगलों को हरा दिया और अपना सहयोगी और है, तो क्यों ना सुल्तान के साथ अपनी राजकुमारी की शादी कर दी जाए। इस बात पर एक भाई महाराणा प्रताप का खड़ा होता है, वो खड़ा होकर कहता है मेरे को इस पे ऑब्जेक्शन है। उस भाई का नाम है सगर। क्या नाम भाई का? जो जगमाल का रियल भाई है। भाई उदय सिंह की कई रानियां थी, उनमें एक रानी के दो बेटे हैं, जगमाल और सगर। एक रानी का महाराणा प्रताप, एक रानी का शक्ति सिंह है, दूसरी रानी का कोई और रहा होगा, कई रहने। जगमाल और सगर रियल थे। जगमाल पहले ही नाराज होकर चला गया था, लेकिन सगर नाराज होकर गया नहीं था। सगर किसके पास था? वो खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर कहा कि बहुत अच्छी बात है, राजकुमारी की शादी ऐसे किसी राजा या राजकुमार के साथ होनी चाहिए जो बहादुर हो। और निसंदेह सुल्तान में बहादुरी की कोई कमी, और जिसने अभी अभी मुगलों की पूरी फौज काट दी हो, उस आदमी ज्यादा बहादुर कौन होगा? पर भैया इस बात को भी कंसिडर करना चाहिए कि सुल्तान ने अपने भाई जगमाल को मारा है। हम अपने भाई के हत्यारे को राजकुमारी कैसे दे सकते हैं? महाराणा प्रताप ने पुनः कहा कि सगर युद्ध के मैदान में जो अपने साथ है वो भाई है, जो खिलाफ है वो दुश्मन है। सुल्तान साथ है तो अपना भाई है, जगमाल खिलाफ है तो अपना। और सुल्तान यदि अपने साथ है तो अपनी राजकुमारी देने में कोई हर्ज नहीं है। सगर ने कहा कि भैया मेरे से ये नहीं होगा, यदि आपको ऐसा करना तो कीजिए, मैं आपकी जगह छोड़ रहा हूँ। तो सुल्तान सगर भी मेवाड़ छोड़ के चला गया। सगर चला गया अकबर के पास। कहां चला गया? अकबर मर गया। अकबर के मरने के बाद अगला बादशाह बन गया जहांगीर। कौन बन गया? जहांगीर के जीवन का एक ही सपना मेवाड़ जीतना है, बाकी तो उसके बाप ने जीत लिया। अकबर जीत गया था, उसको मेवाड़ जीतना, लेकिन मेवाड़ में उसकी पार नहीं पड़ रही। तो उसने दिमाग लगाया। उसने दिमाग लगाया कि यार मेवाड़ में फूट डाल दी जाए, मेवाड़ में दो राजा बना दिए जाए। तो आधे शक्ति मेवाड़ के एक राजा के पास, आधी शक्ति मेवाड़ के दूसरे राजा के पास। तो अमर सिंह कमजोर, अगर अमर सिंह कमजोर होगा तो हम इसको मार लेंगे। अमर सिंह राजा था उधर। तो उसने सगर को चित्तौड़ का किला दे दिया। कौन सा किला दे दिया? क्योंकि 1568 में चित्तौड़ के तीसरे साके के बाद चित्तौड़ का किला किसके पास चला गया था? मुगलों के पास। मुगलों के पास था तो मुगल बादशाह जहांगीर है, उसने चित्तौड़ का किला किसको दे दिया? सगर। जिसके पास चित्तौड़ का किला मेवाड़ का राणा, तो उसने कहा मेवाड़ का राणा सगर है, और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ किसके पास होगी? सगर। अब एक प्रकार से मुगलों की तरफ से मेवाड़ का राणा कौन है? सगर। मेवाड़ वाले मेवाड़ का राणा किसको मानते हैं? अमर सिंह। जहांगीर के दिमाग में था कि सगर जब मेवाड़ में जाके राणा बनेगा तो अमर सिंह के खूब सारे लोग टूट के किधर आ जाएंगे? सगर। तो अमर सिंह की शक्ति क्या हो जाएगी? कम। तो अपने अमर सिंह को मार देंगे। लेकिन भाई मेवाड़ का एक बंदा भी सगर के पास नहीं गया। सारे के सारे अभी भी किसके पास थे? अमर। उधर सगर बेचारा अकेला चित्तौड़ के किले में बैठा है मुगलों की सेना को लेके। सगर को बड़ा बुरा लगता, सगर भी भला आदमी था, और सगर को लगता कि अरे यार ये किला जो है ये मेरे बाप का है, ये उदय सिंह जी का किला है। ठीक है, किसी कारण से उनको किला छोड़ना पड़ा और अकबर ने यहां पर कब्जा कर लिया। अब ये किला मुगलों के पास है। इस किले पर जो कभी केसरिया ध्वज लहराया करता था वो हटा दिया गया। अब इस पे मुगलों का झंडा है। नहीं यार ये नहीं हो सकता। सगर ने एक दिन अमर सिंह को मैसेज किया कि आगे किले पे कब्जा कर ले। तो अमर सिंह ने कौन से किले पे कब्जा कर लिया? पर उसने अमर सिंह को कहा कि देख भतीज किला तू रख, पर मैं तेरे पास नहीं रहूंगा। मैं तेरे पिताजी से नाराज होके गया था, किला मैं तेरे को दे के जा रहा हूं। वो यहाँ से मुगलों की सेना जा रही थी अफगानिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान चला गया। अब जहांगीर को पता चला कि सगर किला किसको दे गया, तो उसने लगा मरा दिया यार, अपने चारे फूट पड़े तो काका भतीजा एक तरफ हो गए दोनों। उसने एक बड़ी सेना और भेजी, अमर सिंह से किला वापस लिया। अमर सिंह लगा बड़ी सेना किले में पार पड़ेगी नहीं, किले के अंदर रहेंगे तो साका जोर जैसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इससे अच्छा पहाड़ों में जाके लड़ते हैं ताकि लड़ाई लंबी रहे। तो अमर सिंह किला छोड़ के वापस कहां चला गया? पहाड़ों में। फिर 1615 में अमर सिंह को किला मिला था, तब तक ये किला मिला नहीं। सगर यहाँ से अफगानिस्तान की तरफ चला गया। सगर थोड़े दिनों बाद वापस जहांगीर के पास जाता है, तो जहांगीर बड़ा नाराज होता है और जहांगीर उसको कहता है भाई मैंने तेरे को किला दिया था, तू अमर सिंह को क्यों दे गया, ये क्या तरीका है? सगर घर पे जाके सोचता है कि यार क्या करें, मैं मेवाड़ में जाके भी नहीं लड़ना चाहता क्योंकि वो मैं छोड़ के आ गया, मेरी महाराणा प्रताप से बनती नहीं थी। मुगलों से भी मेरे से नहीं लड़ा जाता, मुगलों की तरफ से भी, क्योंकि मेरी आत्मा नहीं मानती कि इनकी तरफ से लड़ूं। सुसाइड कर गया था वो। अपने वहां पढ़ते हैं कि प्रताप के दो भाई उसके खिलाफ थे, जगमाल और सगर। तब आपके खूब सारे लोगों के दिमाग में था सर सगर कौन है? समझ में आया? सगर कौन है? पल्ले पल्ले पड़ी क्यों नाराज हुआ वो भी पल्ले पड़ी इस दत्तानी वाले युद्ध के चक्कर में। आई बात समझ में? लिखो दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स।
दुर्सा आडा कि कौन से राजा के दरबार में? सुल्तान। तो उन्होंने सुल्तान पर एक बुक लिखी, इसलिए बुक का नाम क्या है? राव सुल्तान रा कवित। अरे लिखो तो सही है, क्यों लोड लिया इतना? आपको क्यों लगता है कि मैं बिना बात बताए भाग जाऊंगा? मेरे चेहरे से धूर्तता टपकती है कि बेईमान आदमी पूरी बात बताएगा ही नहीं। दुर्साड़ा की बुक का नाम क्या है बताओ? देखे, राव सुल्तान रा कवित। तो दुर्साड़ा राव सुल्तान के दरबार में, राव सुल्तान पे बुक लिख रहे हैं, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? राव सुल्तान रा। अब पुनः सुनो, दुर्सा आडा ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि दुर्सा आडा अकबर के दरबार में। किसके दरबार में थे? दत्तानी के युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने के लिए। किसकी तरफ से? किसके खिलाफ? सुल्तान। लेकिन दत्तानी को जीता कौन? सुल्तान। मुगलों की सेना भाग गई या मुगलों की सेना काट दी गई। जब दत्तानी का युद्ध समाप्त हो गया, शाम के टाइम में सिरोही के जो सैनिक थे वो घायलों को उठा के ला रहे थे। किसको उठा के ला रहे? और अपने ये राजस्थान में एक नियम था कि घायल किसी का हो, भले अपना भले दुश्मन का इलाज करना है। इसलिए सिरोही वाले घायलों को भी उठा के ला रहे थे और मुगलों वाले घायलों को भी उठा के ला रहे थे। अब जो सैनिक घायलों को उठा के ला रहे थे उनमें एक सैनिक कोई बदमाश था और उसने सोचा यार मुगलों वाले घायलों को क्यों उठा के लेके जाए, अब इस घायल को उठा के लेके जाएंगे, इसके पट्टी करेंगे, इलाज करेंगे, ये ठीक होगा, अपने से वापस लड़ने आएगा, चलता और इनको। तो उसके हाथ में था भाला और वो यूं देख रहा था कि किसमें थोड़ी बहुत सांसें आ रही है, मुगलों वाले में, और किसी में थोड़ी सी लगती है कि ये थोड़ा बचा हुआ है तो स्टॉक है। उन घायलों में घायल सैनिक पड़े हैं मुगलों की तरफ से दुर्सा आढ़ा। कौन पड़े हैं? और चिल्ला रहे हैं पानी पानी। राजस्थान में वैसे ही गर्मी पड़े तो पानी ज्यादा, फिर दूसरा आप घायल होते हो तो ज्यादा प्यास लगती है, तो दुर्साडा पानी पानी चिल्ला रहे हैं। उसने देखा कि मुगलों का एक घायल पड़ा है जिसमें सांसें यार अभी पानी पानी चिल्ला रहा है, तो उसने उधर देखेगा भाई 5 मिनट रुक, बीच में 2 को पानी और पिलाना है, तीसरा पानी तेरे को पिलाऊंगा मैं। अब वो दुर्साडा के पास गया, भाला था उसका, भाला मारने लगा तो दुर्साडा ने जितनी जान थी अपने अंदर वो लगा के हाथ क्या कि रुक। तो क्यों? तो कहा मैं चारण कवि हूं और राजस्थान में अपने चारण कवियों पर इस प्रकार से हमले करते नहीं थे। वो सैनिक बड़ा बदमाश था, उसने कहा आधार कार्ड। मुझे क्या पता तुम चारण? अरे मेरा नाम दुर्सा आढ़ा गोत्र का चारण फलाना गांव है, मेरा नंदियाल यह है। उसने कहा साहब ऐसे कुछ ही नहीं पता चलता। ये इस युद्ध में सिरोही का जो सेनापति था उसका नाम था समर सिंह। क्या नाम था? वो समर सिंह पास में मरा हुआ पड़ा था। तो कहते हमारा सेनापति समर सिंह पास में मरा हुआ पड़ा है, तूने देखा था कैसे लड़ा था? तूने गजब लड़ा था। तो कहा समर सिंह पे दुआ सुना दे, कवि को दो आते हैं। यदि समर सिंह पे अभी हाथों हाथ दुआ बना के सुना देगा तो ठीक है, वरना पानी तो पिलाना आता है। दुर्सा आड़ा घायल अवस्था में पड़े पड़े वहां पर दोहा सुनाते हैं। धर रावा जस डूंगरा वृद्ध पोता सत्रहान समर मरण सुधारियों चौथो का चौहान। समर सिंह ने मरने से पहले इतना बेहतरीन युद्ध किया कि ये पहाड़ियां, ये घाटियां, ये रेत के टीले शताब्दियों शताब्दियों तक, सदियों सदियों तक उसकी वीरता की कहानियां सुनाएंगे। समर सिंह इस युद्ध में इतना बहादुरी से लड़ा था कि उसके वंशज आने वाले समय में बड़े गर्व से अपना सीना तान के सर ऊंचा करके कहेंगे कि हम उस समर सिंह के वंशज, जो कौन से युद्ध में लड़ता मारा गया था। उसने कहा शाबाश, खड़े हो जाओ, वेरी गुड, तो आते हैं आपको। फिर वो दुर्सा आडा को लेके गया सुल्तान के पास और सुल्तान ने कहा कि ये वो दुर्सा जी है, इनको दो आते हैं, कवि हैं और ये वहां घायलों में पड़े थे, 2-1 मिनट लगती तो मैं पानी पिला देता, पर इन्होंने दोहा सुना दिया इसलिए पानी नहीं पिला पाया, इनका इलाज कराओ भाई साहब। राव सुल्तान दुर्सा आडा का इलाज करवाता है, फिर दुर्सा आडा राव सुल्तान के दरबार में रह जाते हैं और राव सुल्तान पर बुक लिखते हैं। राजी आगे लिखो, अगला राजा लिखो बैरी साल। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को सिरोही के कालिंद्री नामक गांव में जयदेव पुरोहित के घर रखा था। सिरोही में, कालिंद्री कहाँ है? सिरोही। तो सिरोही में कोई राजा रहा होगा, वो सिरोही का राजा कौन था? तो कोई पूछेगा कि जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ शरण किसने दी थी? देख लो, जोधपुर के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ शरण दी थी। ठीक है, शेल्टर टू अजीत सिंह ऑफ जोधपुर अगेंस्ट औरंगजेब। याद रह जाएगा। अगला राजा लिखो शिव सिंह। कौन अगला राजा? लिखो 1823 ईस्वी में, इन 1823 एडी, यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। He concluded treaty with Britishers। कितने में? पॉइंट टू बी नोटेड, 1818 नहीं है, ये कितना 1800, देखो 1823 ईस्वी में, इन 1823 एडी, यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। He concluded treaty with Britishers। नीचे एक लाइन चेंज करके स्टार लगा के लिखो। सिरोही राजस्थान की अंतिम रियासत थी। सिरोही वॉज लास्ट स्टेट ऑफ राजस्थान जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, विच कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। अपने को लगता है जब बाकी सबने 1818 में कर ली, ये भाई साहब 23 तक क्यों बैठे हुए थे? हुआ यूं कि राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कोई रियासत थी, वो थी मारवाड़। कौन सी थी? मारवाड़ का वह राजा जो अंग्रेजों के साथ संधि करता वो था मानसिंह। पढ़ा था हमने 1818 में मारवाड़ का मानसिंह अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता है? संधि।
तो जब मान सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की, तो अंग्रेजों ने मान सिंह को पूछा, भाई तू कहाँ का राजा? तो उसने कहा मारवाड़। तो बता तेरा मारवाड़ कहाँ पर है? तो उसने कहा मारवाड़ भाई साहब ये तो मेरी राजधानी जोधपुर कहाँ, ठीक है। कहे नागौर भी मेरा है, पाली भी मेरा है, जालोर भी मेरा है, सिरोही भी मेरा है, बाड़मेर भी मेरा है। अब बाकी सारी जगह उसने सही बोली थी, नागौर उसका था, पाली उसका था, जालोर उसका था, बाड़मेर उसका था, पर सिरोही उसका नहीं था, वो झूठी बोल गया। तो उसने कहा सिरोही अपना ही है। अब जब उसने अंग्रेजों को कहा सिरोही मेरा है, तो अंग्रेजों को लगा जब मारवाड़ के साथ संधि होगी तो सिरोही के साथ अपने आप ही होगी, सिरोही अलग से तो है नहीं, सिरोही मारवाड़ का ठिकाना है। इसलिए अंग्रेजों ने सिरोही वालों के साथ कोई भी संधि, अंग्रेज चला चला के राजाओं के पास जा रहे हैं, वो कोटा जा रहे हैं संधि कर लो, बूंदी जा रहे हैं संधि कर लो, जयपुर वालों के साथ संधि, लेकिन सिरोही, सिरोही वाला राजा कोट पैंट के बटन बंद करके बैठा है कि भाई अंग्रेज आएंगे और अपने उनसे क्या करेंगे। अंग्रेज गए नहीं, तो फाइनली सिरोही के जो राजा थे वो अंग्रेजों के पास गए, उन्होंने अंग्रेजों को जाकर क्या करे, हमने कौन सी मोरनी के बाटे मारे थे, तो आप लोगों ने सबके साथ संधि की, ऐसी क्या खता हुई कि हमारे साथ कोई संधि नहीं की। अंग्रेजों ने कहा भाई साहब वो कौन? कहा मैं शिव सिंह, सिरोही का राजा। कहां पड़ता है सिरोही? तो निगाह ये रहा। अंग्रेजों का झूठे आदमी, ये मारवाड़ में आता है। किसने कहा आपको मारवाड़ में आता है? मान सिंह ने कहा। अरे मान सिंह झूठा है और मैं उसके अंडर में नहीं आता, हम उसको टैक्स देते, हमें क्या पता आता कि नहीं आता। उसने कहा तुम्हारा इतिहासकार है जेम्स टोड, राजस्थान पे हिस्ट्री लिख रहा है, उससे पूछ लो। जेम्स टोड को बुला के पूछा, उसने कहा नहीं भाई साहब, मारवाड़ राठौड़ों की रियासत है, सिरोही चौहानों की रियासत है, इनमें आपस में कोई लेना देना। तब अंग्रेजों के समझ में आया, तब अंग्रेजों ने 23 में किससे संधि की, किससे संधि की। इसलिए सबसे लास्ट में संधि किसके साथ हुई? तो कई बार जब अपने पढ़ते हैं सिरोही अंतिम रियासत है जिसने अंग्रेजों से अपने लगता है सबसे अंत में कौन है, समझ गए ना। घर की बात और किसी को तो बतानी, दबा दो अपने यहीं पर दबा दो।